बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू है और इसके अंदर जो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 6.6। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.6 से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहे हैं कि इफ़ द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ अ जीपी इज़ 80। ये पहली कंडीशन है जो इसके अंदर दी गई है। पहली हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हमें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर प्रोवाइड की गई है कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म जो हैं जीपी की, उनका सम किसके बराबर है? 80 के बराबर है। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर गिवन है, एंड द एम अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ ऑफ देम। और जो दूसरी टर्म है सेकंड और फोर्थ चौथी टर्म है उसका सम 30 के बराबर है। ये दूसरी चीज़ दी गई है। एक्सरसाइज नंबर 6.3 के अंदर हम अरिथमेटिक मीन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि अरिथमेटिक मीन हमने जिन टर्म्स का फाइंड आउट करना होता है उनका सम लेके 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास उन टर्म्स का अरिथमेटिक मीन आ जाता है। यहाँ पर सेकंड एंड फोर्थ टर्म का हमारे पास अरिथमेटिक मीन दिया गया है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? ये सेकंड टर्म प्लस फोर्थ टर्म बाई 2 इज इक्वल टू 30। इसलिए इसको इस तरीके से लिख लेंगे। फाइंड द टर्म, हमने टर्म्स के बारे में फाइंड आउट करना है। ये टर्म्स के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन तो दी गई हैं लेकिन हमें टर्म्स के बारे में मालूम नहीं है, हमने उनको फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। लेट द 4 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ द जीपीआर, जो 4 लगातार टर्म हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, वो A1 फर्स्ट टर्म, फिर इसको R से मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट टर्म आ गई, फिर R से मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट टर्म आ गई, फिर इसको R से मल्टीप्लाई किया A1 R क्यूब, ये हमारे पास 4 टर्म आ गई। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब पहली कंडीशन माय डियर स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन के अंदर दी गई है, सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव टर्म, इनका हम सम ले लेंगे बाय गिवन कंडीशन 1, A1 प्लस A1 R प्लस A1 R स्क्वायर प्लस A1 R क्यूब, ये किसके बराबर है? 80 के बराबर है, इज इक्वल टू 80। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या दी गई है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ टर्म, ये हमारे पास हमारे स्टूडेंट सेकेंड टर्म है और ये हमारे पास फोर्थ टर्म है। इन दोनों का अरिथमेटिक मीन किसके बराबर है? 30 के बराबर। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? A1 R प्लस A1 R क्यूब ओवर 2। वही देखिए बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, A1 R प्लस A1 R क्यूब ओवर 2 इज इक्वल टू 30। ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब 2 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है। ये दूसरी साइड पे जाके हमारे पास क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। 30 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 60। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं लेकिन आप बच्चों के लिए मैंने ईजीएस्ट वे को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है जिसकी वजह से आप बच्चों को किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। अब बेटा आपको क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कोई ख़ास चीज़ नज़र आ रही है? देखें यहाँ पर A1 R है, A1 R यहाँ पर भी मौजूद, यहाँ पर A1 R क्यूब है, A1 R क्यूब यहाँ पर भी मौजूद। इसका मतलब ये है कि A1 R प्लस A1 R क्यूब की जगह पे हम 60 को पुट कर सकते हैं। बात समझ आ गई? देखिए A1 R प्लस A1 R क्यूब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मौजूद, A1 R प्लस A1 R क्यूब। अब इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 60, क्योंकि A1 R प्लस A1 R क्यूब की वैल्यू क्या है? 60 के बराबर। तो यही मैंने लिख दिया, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट कर देंगे। A1 एज इट इज़ आ गया प्लस A1 R स्क्वायर एज इट इज़ आ गया और A1 R प्लस A1 R क्यूब की जगह पे बेटा हमने 60 पुट कर दिया और ये इक्वेशन नंबर 1 का 80 जो कि इक्वल के राइट हैंड साइड पे था उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर देखें 60 इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 80 माइनस 60 तो A1 प्लस A1 R स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ गया? 20 के बराबर आ गया। अब माय स्टूडेंट्स हमें किस किस की वैल्यू चाहिए? हमने
चार जो लगातार टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर हमारे पास A1 की वैल्यू भी होनी चाहिए और हमारे पास R की वैल्यू भी होनी चाहिए। अगर ये दो हमारे पास A1 और R की वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो जाएं तो हम बड़ी आसानी के साथ चार कंसेक्यूटिव टर्म्स को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम A1 और R को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए माय डियर, हमारे पास क्या है A1 प्लस A1 R स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास बेटा क्या है A1 R प्लस A1 R क्यूब। यहाँ पर A1 प्लस A1 R स्क्वायर, यहाँ पर R है, यहाँ पर R नहीं है, और यहाँ पर R क्यूब है, यहाँ पर R स्क्वायर है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, R से, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय R, दोनों साइड्स पे हम R से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर आ गया A1 R प्लस एज इट इज आ गया, और R स्क्वायर को जब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R क्यूब, और यहाँ पर भी 20R आ गया। ठीक हो गया बेटा, बाय 3 माइनस 2। अब 3 को लिखें A1 R प्लस A1 R क्यूब, A1 R प्लस A1 R क्यूब। अब माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे A1 R माइनस A1 R क्यूब। देखिए माइनस A1 R माइनस A1 R क्यूब, A1 R से कैंसल, A1 R क्यूब हमारे पास माइनस A1 R क्यूब से कैंसल, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 20R एज इट इज लिख दिया मैंने, और माइनस 60, ये माइनस 60 लिख दिया। अब देखिए 20R माइनस 60 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब यहाँ से R की वैल्यू बड़ी आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं। आपको इस सारे प्रोसेस की समझ आ गई होगी कि ये सारे का सारा प्रोसेस बेटा हमने R की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किया है। अब 60 इधर माइनस है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। देखिए इक्वल के दूसरी साइड पे जाके बेटा ये प्लस हो गया, और R की वैल्यू हमने निकाल ली 3, यानी कि ये 60/20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो R की फाइनल वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए थी, A1। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें R की वैल्यू, तो हमें बड़ी आसानी के साथ A1 की वैल्यू मालूम हो सकती है। वही काम मैंने यहाँ पर किया है, पुट R इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। A1 R की जगह पे 3 प्लस A1 R की जगह पे 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 60। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, A1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3A1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा 27, और A1 आ गया इज इक्वल टू 60। अब देखें 3A1 प्लस 27, A1 क्या आ गया 30A1 इज इक्वल टू 60। हमें A1 की वैल्यू चाहिए, तो 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी साइड पे जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब देखें A1 हमारे पास आ गया 2, A1 R क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करते जाएं, जो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 4 लगातार टर्म हैं उनके आंसर हमें मिलते रहेंगे। A1 2 आ गया, फिर A1 R सेकेंड टर्म के लिए 2, R की वैल्यू 3 6, फिर A1 R स्क्वायर, A1 की वैल्यू 2, 3 स्क्वायर 9, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18, अब फिर A1 R क्यूब इज इक्वल टू 2, 3 की पावर 3, ये 27 के बराबर, और 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। हैंस द रिक्वायर्ड 4 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ अ GPR 2 6 18 54, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बेटा इसको हम चेक भी कर सकते हैं, इसको चेक भी कर लेते हैं। देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं आपको बेटा सॉल्व करके बता दूँ। देखें हमारे पास है 2, उसके बाद आ गया 6, उसके बाद 18, उसके बाद आ गया 54। इनका सम हमने लेना है 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें सिंप्लीफाई करें, 2 को 6 के अंदर ऐड किया 8 आ गया, 8 को 18 के अंदर ऐड किया हमने 26 आ गया, 26 प्लस 54। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, देखें ये हमारे पास आंसर क्या था बेटा, आंसर गौर करें, यहाँ पर हमारे पास था 80। ये देखिए मैं आपको दिखा भी दूँ 80। तो हमने देखना है जो हमने टर्म फाइंड आउट की हैं 4, क्या उनका जवाब 80 के बराबर आ रहा है। देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली 26
और ये 54 को हम ऐड करेंगे तो आंसर 80 के बराबर आ गया। ये पहली कंडीशन हमारे पास दी गई, सेटिस्फाई हो गई कि इन 4 टर्म्स का सम हमारे पास किसके बराबर आएगा, 80 के बराबर। इसका मतलब हमने ये जो 4 टर्म्स फाइंड आउट की हैं ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट हैं। और दूसरी कंडीशन सवाल के अंदर बेटा क्या कह रहा था कि अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ टर्म, दूसरी टर्म हमारे पास क्या है 6, ये देखें, और फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है 54। इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें। देखें अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 6 + 54/2। ये हमारे पास आ गया 60/2 इज इक्वल टू 30। अब देखें 30 आंसर दिया गया है 100%, ये देखें 30 के बराबर। इसका मतलब हमारे जो 4 टर्म हमने फाइंड आउट की हैं उनके आंसर 100% एक्यूरेट हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये लॉन्ग के हवाले से इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है 1/a 1/b 1/c आर इन जीपी, ये 3 टर्म जीपी के अंदर मौजूद हैं। शो दैट कॉमन रेशियो इज ±√a/c। जो हमारे पास आर है वो इसके बराबर आएगी। तो गिवन दैट 1/a 1/b 1/c आर इन जीपी, सो आर हमने फाइंड आउट करना है सेकेंड टर्म ओवर डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय ओवर फर्स्ट टर्म, या इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। अब देखें a2 हमारे पास क्या है 1/b, यहाँ पर 1/b लिख दिया, डिवाइडेड बाय a1 क्या है 1/a, यहाँ पर बेटा 1/a लिख दिया, इज इक्वल टू a3 हमारे पास क्या है 1/c, यहाँ पर 1/c लिख दिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है a2 1/b, यहाँ पर 1/b लिख दिया। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/b डिवाइडेड बाय 1/a, 1/b डिवाइडेड बाय 1/a, और इसको लिख सकते हैं 1/c डिवाइडेड बाय 1/b, 1/c डिवाइडेड बाय 1/b। अब यहाँ से हमने डिवीजन को ख़त्म करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। इसी तरीके से इसको भी उलट कर देंगे जब यहाँ से डिवीजन का साइन ख़त्म करके मल्टीप्लाई का साइन करेंगे। अब देखें आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास a/b, a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया a, b को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया b, फिर 1 को b के साथ मल्टीप्लाई किया b, c को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया c। तो हम r को लिख सकते हैं a/b और r को b/c। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने अपने जवाब को बेटा देखना है, जवाब में है a/c। अब a/c किस तरीके से आएगा, जब हम ये हमारे पास a/b है, यहाँ पर b, इसको ज़रा क्लियर कर लें। ये जब हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास a/c आ जाएगा। देखिए तो बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, r को r से मल्टीप्लाई किया r², a/b मल्टीप्लाई बाय b/c। अब देखें b से कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या आ गया a/c, यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट a/c, और यही हमने प्रूफ करना था। ये हमारा आज का लेक्चर बेटा कंप्लीट हो गया।